आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा बेनामी संपत्ति। मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी अपने ड्राइवर के नाम खरीद दिया, अपने नौकर के नाम खरीद दिया, या फिर अपने अन्य किसी परिजन के नाम खरीद दिया, या फिर पति के नाम खरीद दिया, या फिर पति ने पत्नी के नाम खरीद दिया, बेटी के नाम खरीद दिया। तो उस पर किस कंडीशन में आप दावा कर सकते हैं और उसका असली मालिक कौन होगा, वास्तविक मालिक कब दावा कर सकता है कि ये संपत्ति उसने खरीदी है। तो इन सारे जो सवाल हैं इनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। साथ में ही आपसे मैं उस कानून की चर्चा करूंगा जो कानून इस संदर्भ में लागू होता है। तो साथियों, कई बार हमने ये देखा है कि कई बार कुछ लोग जिनके पास काफ़ी सारा पैसा होता है वो कुछ प्रॉपर्टी अपने नौकर के नाम या फिर अपने किसी दूर के परिजन के नाम जिनसे उनका कोई संबंध नहीं उनके नाम खरीद देते हैं और बाद में वो दावा करते हैं कि वो प्रॉपर्टी उनकी है क्योंकि उन्होंने अपने पैसे से खरीदा है। तो साथियों, इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि इस संदर्भ में दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं जैसा कि कानून में बताया गया है। और मैं जिस कानून की चर्चा कर रहा हूँ वो है बेनामी समव्यवहार अधिनियम 1988, जिसको कि 2016 में अमेंडमेंट भी किया गया है। तो साथियों, ये जो कानून है, ये कानून की धारा 4 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसने किसी दूसरे के नाम कोई प्रॉपर्टी खरीद दिया है, उसके नाम कर दिया है, पैसा खुद दिया है, तो उस कंडीशन में वो कोई दावा किसी भी न्यायालय में नहीं कर पाएगा। बेहद महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी अनजान व्यक्ति के नाम या फिर किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर देता है तो अब ये पहला पॉइंट हुआ साथियों। अब इसमें एक प्रोविजो है, मतलब कि इस एक्ट के होते हुए भी ये बात कहाँ लागू नहीं होगी, इसका ही बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिजन के नाम खरीदता है, अपने पति अपनी पत्नी के नाम, पत्नी अपने पति के नाम, अपने बेटे बेटी के नाम, एक संयुक्त हिंदू परिवार में जो लोग रह रहे हैं उनके नाम प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, तो फिर ये प्रावधान लागू वहाँ पे नहीं होंगे। तो अगर मान लीजिए साथियों किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का कोई किया कि अन्य किसी व्यक्ति के नाम प्रॉपर्टी खरीद दिया है, तो अब वही व्यक्ति उसका मालिक हो सकता है, हो जाएगा। और जो वास्तविक मालिक होने का दावा करता है वो किसी भी न्यायालय में कोई भी केस फाइल नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए कि अगर आप इस तरह के मामले में कोई किसी व्यक्ति ने आपके नाम प्रॉपर्टी खरीद दिया है, आप उसके परिवार के जो उसकी यूनाइटेड फैमिली है, जो हिंदू संयुक्त परिवार है, अगर आप उसके सदस्य नहीं है, उसके बावजूद भी किसी व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम खरीद दिया तो आप उसके मालिक हो जाएंगे। बशर्ते आपको साबित करना पड़ेगा कि वो जो सौदा है उस सौदे का जो पैसा है वो आपने दिया।